Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today we are here with the last video lecture of our chapter number 12 Geometrical Optics. आज इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये तीन SLOs मौजूद हैं 291, 292 एंड 293। इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो डिजीज की बात करेंगे कि व्हाट आर शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस का क्या मतलब है, जिसे हम नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फिर हम जो है वो ये दिखाएंगे, ये शो करेंगे कि यही शॉर्ट साइटेडनेस और फार साइटेडनेस को हम किस तरह से रे डायग्राम की मदद से इस पर रे डायग्राम की मदद से जो है वो यही डिफेक्ट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट के अंदर लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर में हम इसके करेक्शन डिस्कस करेंगे कि इन डिजीज को किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नॉर्मल ह्यूमन आई से कि हमारी जो आई है वो हमें देखने का जो काम है वो कर रही होती है। अगर हम आई की वर्किंग को देखें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट उसको हम एक सिंपल वे में देखें या सिंपल वे में वर्किंग को समझने की कोशिश करें तो लाइट जब हमारी आईज के ऊपर स्ट्राइक करती है तो आई के बिल्कुल फ्रंट पार्ट के ऊपर जो हमारे कलर्ड पार्ट होता है वो एक्चुअली में हमारे नेचुरल लेंस है। उस लेंस से पास होने के बाद लाइट जो है वो एक आई बॉल के बैक साइड पे एक एरिया होता है जिसको रेटिना कहते हैं, और रेटिना के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है या मीट करती है तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं तो देखने के दौरान उसकी जो इमेज बन रही होती है हमारी आई के रेटिना के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल ये करीब ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ है, ये मुझे क्लियर नजर आ रहा है, और जब क्लियर नजर आ रहा है इट्स मीन इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो मेरी आई की स्क्रीन पे बन रही है जिसको हम रेटिना कहते हैं, तो इट्स मीन मेरी आई बिल्कुल करेक्ट फंक्शन कर रही है बिकॉज करीब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मुझे क्लियर दिख रहा है। अगर हम किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखें तो वो दूर का ऑब्जेक्ट भी अगर हमें क्लियर नजर आ रहा है, सही से नजर आ रहा है, इट्स मीन उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी मेरी आई की जो स्क्रीन है उसके रेटिना के ऊपर बन रही है इमेज। सो इन शॉर्ट जो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर आते हैं, चाहे वो करीब हो चाहे वो दूर हो, नियर ऑब्जेक्ट्स हो या फार ऑब्जेक्ट्स हो, अगर ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नजर आ रहे हैं इट्स मीन द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द रेटिना। रेटिना के ऊपर अगर इमेज बनती है तो वो इमेज या वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नजर आएगा। अगर रेटिना से आगे बन जाए, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज फॉर्म हो या बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हो, तो इन दोनों केसेस के अंदर जो है वो आई डिफेक्टेड कहलाती है और हमें जो इमेज है या ऑब्जेक्ट है वो सही नजर नहीं आता। तो इन डिफेक्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस की, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है? ऐसा पर्सन जिसको करीब रखा हुआ ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर नजर आए, और अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर उसे क्लियर नजर नहीं आ रही तो इट्स मीन दैट पर्सन इज नियर साइटेड और शॉर्ट साइटेड। अगेन रिपीट कर दूं मैं, नियर साइटेड या शॉर्ट साइटेड आई का मतलब क्या है कि ऐसा पर्सन जिसको करीब के ऑब्जेक्ट सही नजर आते हैं, बट अगर ऑब्जेक्ट कहीं दूर मौजूद है तो दूर ऑब्जेक्ट जो है वो उसको क्लियर नजर नहीं आएंगे। अच्छा, देन हम इसकी डेफिनेशन के बाद जो है वो बात करते हैं इसके कॉज की, कि नियर साइटेड का कॉज क्या होता है, कि क्यों एक पर्सन जो है वो नियर साइटेड है, उसको दूर के ऑब्जेक्ट सही नजर क्यों नहीं आ रहे। तो इसके जो रीजंस है कि व्हाई द पर्सन इज नियर साइटेड, इसके दो रीजन है हमारे पास कि व्हाई पर्सन इज नियर साइटेड। बिकॉज
its eyeball is too big. और second reason is आई का जो लेंस होता है is too thick. अगर पर्सन की का जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो उसके नॉर्मल साइज से, या आई का जो लेंस है, जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम लेंस कहते हैं, अगर आई का लेंस जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होगा तो उसकी वजह से भी पर्सन जो है वो शॉर्ट साइटेड होगा और उसको करीब के ऑब्जेक्ट सही नज़र आएंगे, बट अगर ऑब्जेक्ट दूर होंगे तो दूर के ऑब्जेक्ट उसे सही नज़र नहीं आएंगे. तो अब हम सेकेंड डिजीज की तरफ चलते हैं, दैट इज लॉन्ग साइटेड आई. लॉन्ग साइटेड आई को हम फार साइटेड आई भी कहते हैं. और फार साइटेड आई में क्या होता है, बिल्कुल इसका वाइस वर्सा. ऐसा पर्सन जिसको दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर नजर आ रहे हैं, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब मौजूद हो तो करीब ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर्सन को क्लियर नजर नहीं आएगा. दिस मीन्स दैट जब फार साइटेड पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको देखने के दौरान उसको क्लियर नजर आएगा, और इट्स मीन कि उसकी इमेज जो है वो बन रही है रेटिना के ऊपर, ऑन दी रेटिना. और जब करीब के ऑब्जेक्ट देख रहा है ये पर्सन तो करीब के ऑब्जेक्ट देखते हुए इसकी जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं हो रही, इसीलिए उसको क्लियर नजर नहीं आ रहा. सो आवर डेफिनेशन फॉर द फार साइटेड इज फार ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियर. उस पर्सन को दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आएंगे, जबकि करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएंगे. तो ये डेफिनेशन हो गई हमारा फार साइटेड की. अब इसके जो है वो कॉज देख लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो फार साइटेड आई उसकी क्यों होती है, कि क्या रीजन है कि उस पर्सन को करीब रखे हुए ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आ रहे. तो इसमें भी हमारे पास जो है वो दो कॉजेज है कि क्यों जो है वो एक पर्सन फार साइटेड है, बिल्कुल इसके वाइस वर्सा कि उस पर्सन का जो आई बॉल है is too small and its eye lens is too thin. तो ये रीजंस हैं, ये कॉज है कि एक पर्सन फार साइटेड क्यों होता है, बिकॉज इट्स आई बॉल इज टू स्मॉल और इट्स आई लेंस इज टू थिन. कि उस पर्सन का जो आई बॉल है बहुत स्मॉल है, या फिर जो उसका जो आई का लेंस है वो बहुत ज्यादा थिन है. सो यहाँ तक हमने जो है वो शॉर्ट साइटेड आई और लॉन्ग साइटेड आई की डेफिनेशन पढ़ी कि इसका मतलब क्या है, साथ साथ हमने जो है वो कॉज भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है. अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, ड्रॉ द रे डायग्राम्स टू शो नॉर्मल आई. नॉर्मल आई मीन्स कि ऑब्जेक्ट दूर मौजूद है तब भी क्लियर नजर आए, ऑब्जेक्ट करीब मौजूद है तब भी उसको क्लियर नजर आएगा. इसी तरह से जब शॉर्ट साइटेड आई की बात करें तो शॉर्ट साइटेड आई में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ मेंशन किया, करीब ऑब्जेक्ट रखे हुए होंगे तो उसको क्लियर नजर आएंगे. इट्स मीन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. और अगर जब दूर के ऑब्जेक्ट ये पर्सन देख रहा होगा तो उसको क्लियर नजर नहीं आएगा, और क्लियर जब नजर नहीं आ रहा इट्स मीन इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होती. तो इन नियर साइटेड आई द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनती है, इसीलिए उस पर्सन को क्लियर नजर नहीं आता. तो नियर साइटेड की बात करें रे डायग्राम में कि किस तरह से जो है वो रे डायग्राम ड्रॉ होती है, तो जैसे कि वहाँ डायग्राम में आप सब देख रहे होंगे कि जब नियर साइटेड आई करीब के ऑब्जेक्ट देख रही हो तो करीब के ऑब्जेक्ट्स देखते हुए जो इमेज फॉर्म होती है इट इज फॉर्म ऑन दी रेटिना. रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होती है. जबकि फार साइटेड आई में क्या होता है, नियर साइटेड आई में जब दूर के ऑब्जेक्ट देख रही हो तो जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा कि दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हुए उसे क्लियर नजर नहीं आता. और क्लियर नजर इसीलिए नहीं आता बिकॉज द इमेज इज फॉर्म, image of that object is formed in front of the retina.
रेटिना, इमेज जो है वो रेटिना से आगे बन जाती है, इसीलिए उस पर्सन को उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियर नजर नहीं आती। इसी तरह से अब फार साइटेड आई की बात करें तो फार साइटेड आई की डेफिनेशन में जैसे हमने देखा कि फार साइटेड आई में दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आते हैं, तो इट्स मीन कोई ऑब्जेक्ट दूर मौजूद है तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी। और अगर वही पर्सन नियर ऑब्जेक्ट्स को देख रहा हो तो नियर ऑब्जेक्ट के केस के अंदर जो है वो इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनती, बिकॉज उसे क्लियर नजर नहीं आ रहा। तो जैसे कि डायग्राम में सब देख रहे हैं कि जब फार साइटेड हो आई और वो नियर ऑब्जेक्ट्स देख रही हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे इमेज बन रही होती है, इसीलिए जो है वो उस पर्सन को ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नजर नहीं आएगा। अच्छा, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं करेक्शन की, कि करेक्शन किस तरह से की जाती है। जैसे हमने देखा है कि किसी पर्सन को अगर करीब का नज़र नहीं आता तो वो करीब के ऑब्जेक्ट्स देखते हुए ग्लासेस यूज़ करते हैं। इसी तरह से किसी पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र नहीं आते तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते वक्त क्या करते हैं, ग्लासेस वेयर कर लेते हैं। सो दीज ग्लासेस आर ऑफ टू टाइप्स, वो दो टाइप्स के ग्लासेस यूज होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। सो नियर साइटेड की अगर हम बात करें तो नियर साइटेड में हमने देखा कि जो इमेज है करीब के ऑब्जेक्ट्स देखते हुए बिल्कुल क्लियर होती है, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हुए और उस पर्सन को क्लियर नजर नहीं आता। और इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सो उस इमेज को रेटिना के ऊपर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उन रेज को डाइवर्स करवा देते हैं, और डाइवर्स करवाने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, वी यूज कॉनकेव लेंस। सो फॉर द करेक्शन ऑफ नियर साइटेड आई we use कॉनकेव लेंस। हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं ताकि वो जो इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फॉर्म हो रही है वो डाइवर्ज हो जाए, और डाइवर्ज होके कहाँ फॉर्म हो, इन फ्रंट ऑन द रेटिना। जैसे कि हमारे डायग्राम में सबको नजर आ रहा होगा कि उस डायग्राम के अंदर एक शॉर्ट साइटेड आई है और जब वो दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रही है तो उसे क्लियर नजर आ रहा है, बिकॉज हमने आई के आगे क्या प्लेस कर दिया, वी हैव प्लेस्ड अ कॉनकेव लेंस। इसी तरह से अब हम अगर फार साइटेड आई को करेक्शन की बात करें तो फार साइटेड आई को किस तरह से करेक्ट करते हैं कि अगर फार साइटेड आई दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रही हो तो उसे क्लियर नजर आता है। इन केस ऑफ नियर ऑब्जेक्ट्स वो पर्सन सही नहीं नजर आता उसको, बिकॉज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। और जब इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रही है और हमें उसको ऑन द रेटिना लेकर आना है तो उसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, और वी नो दैट कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, इट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो जैसे डायग्राम में देख रहे होंगे कि जब हम एक फार साइटेड पर्सन को करीब ऑब्जेक्ट्स देखते हुए अगर हम कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दें तो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस करने से क्या होगा, उस पर्सन को दूर के ऑब्जेक्ट्स तो सही नजर आ रहे थे, बट जब वो करीब के ऑब्जेक्ट्स देख रहा होगा तब भी उसको वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नजर आएंगे। सो एट लास्ट हम जो है वो उसको कंक्लूड कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने नियर साइटेड और फार साइटेड आई को डिफाइन किया कि नियर साइटेड आई में करीब के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नज़र आते हैं, जबकि फार साइटेड आई के अंदर दूर के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर नज़र आते हैं। जबकि नियर साइटेड आई में दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आते, जबकि फार साइटेड आई में करीब के ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन को क्लियर नज़र नहीं आते। अगर हम कॉज की बात करें तो नियर साइटेड आई के कॉजेस क्या होते हैं कि आई बॉल बहुत ज़्यादा बिग है या फिर जो लेंस होता है आई का वो बहुत ज़्यादा थिक है। सिमिलरली इन फार साइटेड आई कॉजेस क्या थे कि आई बॉल जो है बहुत स्मॉल होता है या फिर जो आई का लेंस है वो बहुत ज़्यादा थिन होगा। इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इन नियर साइटेड आई जो इमेज फॉर्म होती है इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और अगर हम फार साइटेड आई की बात करें तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। और इन द एंड
नियर साइटेड आई को करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज़ करते हैं, जबकि इन केस ऑफ फार साइटेड आई वी यूज़ कॉन्वेक्स लेंस. सो दैट वाज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इंशाल्लाह आई विल सी यू विद another new chapter in the next video lecture. Till then, this is Muhammad Ali Rana signing out from this class. Allah Hafiz.